तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, इनका ग्रुप मिलकर टिश्यूज़ बनता है। तो यहाँ पर ये है। उसके बाद में ये कुछ कार्बन का लेसन हमने पढ़ा है, तो कार्बन के एलोट्रॉप्स, तो उसका एक फॉर्म है ये फुलेरिन्स। उसके बाद में नीचे देखिए कुछ सिंबल्स आपको दिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। फिर ये जो है सर्किट देखिए, एक में बल्ब जल रहा है, एक में नहीं जल रहा है। ये भी हम 8th में पढ़े हैं, अब इसी को आगे पढ़ना है। तो क्यों जल रहा है, क्यों नहीं जल रहा है, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद में यहाँ देखिए, अब ब्रेन का स्ट्रक्चर है, तो ब्रेन के बारे में पढ़ना है। फिर यहाँ पे कुछ चित्र ऐसा दिया हुआ है डायग्राम कि कोई एक बच्चा सोया है, बैठा है ना। तो इसको इलेबोरेट करिए कि ये पिक्चर क्या बोल रहा है। फिर यहाँ पर आप देखिए कुछ कंप्यूटर, फिर यहाँ पे आपको सैटेलाइट्स का दिया है, तो कुछ स्पेस मिशंस भी हैं यहाँ पे, जैसे हमने पिछले क्लास में भी देखा है। लेकिन अब इसको हम और आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे डायग्राम्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको एक पेज पर लिखना है। उसके बाद में ये है हमारा बैक कवर। तो यहाँ देखिए ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ पे क्या क्या है, सेल्स हैं, इतने सारे टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं। फिर नीचे देखिए आपको यहाँ पे रेटॉर्ड स्टैंड दिख रहा है। फिर ये कैंडल है, कुछ हीट का चैप्टर रहेगा। फिर ये मशरूम्स हैं, तो यहाँ बायोलॉजी में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो ऐसा ये आपका बैक कवर हो गया, ये आपका फ्रंट कवर हो गया। तो ये सब के बारे में आपको पेज पर लिखना है कि डायग्राम्स क्या बताते हैं। अब हम बुक के अंदर आएंगे, तो यहाँ पे देखिए ये स्टूडेंट्स हैं, उनके पीछे टीचर है, गाइडेंस कर रही है टीचर को। टीचर देखिए कुछ यहाँ पे अपैरेटस दिख रहे हैं, क्या हो रहा है। तो टीचर के गाइडेंस में ये बच्चे प्रयोग करते हैं, जैसे हम लोग स्कूल में करते हैं। फिर यहाँ पे आपको देखिए एक बॉक्स दिख रहा है, ये है QR कोड। अब ये है, इसको आप मोबाइल से स्कैन करेंगे तो पूरी बुक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन अभी लॉकडाउन के पीरियड में आपके पास ये बुक नहीं है, तो मैं इसका PDF अपने स्कूल के ग्रुप पे डालने वाली हूँ। तो मैं आपको पहले ही बता दूँगी कि आपको क्या इतना पढ़कर रखना है, जितने पेज जो हम पकड़ने वाले हैं कवर टॉपिक। अब यहाँ पे पलटाएंगे तो यहाँ पे पूरे कमेटी मेंबर्स के नाम है ना, साइंस कमेटी मेंबर जिन्होंने बुक तैयार की है। फिर यहाँ पे आपकी संविधान है ना, प्रीएम्बल। उसके बाद में नेशनल एंथम है, राष्ट्रगीत है। और ये है प्रीफेस यानी प्रस्तावना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये स्टूडेंट्स के लिए है कि ये बुक पढ़ने के बाद में आप इसको किस तरह से अप्लाई अपने लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। और जब खुद अच्छे से समझ जाए इस चीज़ को, तो इसे आपको दूसरों को भी समझाना है। यही इस बुक का उद्देश्य है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस बुक के अंदर। और आपको जैसे 8th में भी था कि हमारा माइंड को और आगे थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होना चाहिए, उसके लिए यूज़ ब्रेन पावर, रिसर्च वर्क, रिकॉल, कैन यू, ये सारे दिए। थिंक अबाउट इट ना, ऑब्जर्व एंड डिस्कस, ग्रुप डिस्कशन, पीयर लर्निंग, जो हम क्लास में ग्रुप में काम करते थे। तो जैसा 8th में हम लोग ने जिस तरह से पढ़ा था वैसा ही पढ़ना है। लेकिन फ़र्क यही है कि यहाँ पे आपके 2 पेपर होंगे और दोनों पेपर अलग अलग दिन होंगे, है ना। तो अब यहाँ पे ये हो गया आपका बुक के बारे में पूरा। फिर मैं और आगे आपको बता रही हूँ। तो ये कुछ टीचर्स के लिए इंस्ट्रक्शन हैं, जो कि हम लोगों को भी अपडेट होकर आप लोगों को बताना पड़ता है, क्योंकि पहले में इतनी टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी। अब यहाँ पे देखिए कि ये बुक पढ़ने के बाद में जैसे आपके लेसन्स है, तो एक लेसन जैसे आपने पढ़ा तो उसमें आपको क्या क्या आना चाहिए, जिसको हम कॉम्पिटेंसीज कहते हैं। तो जैसे कि लिविंग वर्ल्ड में है, तो वहाँ पे ये इसमें से लेसन पढ़ने के बाद आना चाहिए कि आपको क्या प्रोसेस होती है प्लांट में और एनिमल में, फिर ये दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे कि आपका फिर सिस्टम्स है, बॉडी सिस्टम्स, जैसे आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा, ह्यूमन ब्रेन का पढ़ा, तो वो पढ़ने के बाद में आपको ड्रॉ करते आना चाहिए कि वो कैसा होता है, उसके पार्ट्स के नाम, कौन सा पार्ट क्या काम करता है। तो एक लेसन पढ़ने के बाद इतनी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। तो उसी प्रकार से आप यहाँ देखेंगे डाइट, न्यूट्रिशन, एनर्जी, सब्सटेंसेस, ये सब में इस प्रकार से दिया हुआ है कि एक लेसन पढ़ने के बाद में विद्यार्थियों को इतना आना ही चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं इस बुक के बारे में और थोड़ा। फिर से मैं ये इस पेज पे आती हूँ, क्योंकि तभी तो मैंने आपको सिर्फ बताया था कि 2 पार्ट्स होंगे, साइंस 1, साइंस 2। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1
अब साइंस 1 नहीं बोलेंगे, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2। तो अब यहाँ पे जैसे पार्ट 1 में कौन कौन से लेसन्स किस इस पर रहेंगे, तो फिजिक्स का कुछ रहेगा, कुछ केमिस्ट्री के रहेंगे लेसन्स। उसके बाद में पार्ट 2 में क्या होगा कि कुछ केमिस्ट्री के हैं और फिर बायोलॉजी के हैं। तो इस प्रकार से दोनों पार्ट अलग अलग डिवाइड किए हुए हैं। फिर फर्स्ट टर्म में कौन से रहने वाले हैं, सेकेंड टर्म में कौन से रहने वाले हैं, ये सारे आपको इस पेज पे मिल जाएंगे। तो साइंस 1 में इस प्रकार से आपको 9 लेसन्स हैं और साइंस 2 में उसमें भी आपको 9 लेसन्स हैं। तो इस तरह से आपको पूरे साल भर की पढ़ाई करनी है। एक बात मैं और आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान देंगे, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब हम इसको साइंस नहीं बोलेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये हमारा पेपर होता है, ये 100 मार्क्स का रहेगा। अब ये 100 मार्क्स को किस तरह डिवाइड किया है देखेंगे, कैसे डिवाइड किया है। पेपर 1 एंड ये हो गया आपका पेपर 2। अब पेपर 1 में ये होगा आपका 50 मार्क्स, पेपर 2 हो गया आपका 50 मार्क्स। अब ये 50 मार्क्स हैं, ये कैसे डिवाइड होंगे, 40 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स। ठीक है, ये सेम पेपर 2 भी ऐसे ही होगा, 40 मार्क्स 10 मार्क्स। अब ये 10 मार्क्स में क्या होगा, आपका प्रैक्टिकल आएगा और प्रोजेक्ट आएगा। इसमें भी 10 मार्क्स में आपको क्या आएगा, प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट्स। तो आपको ऐसे 3 प्रोजेक्ट, 1 में 3 और 2 में 3। तो इस तरह से फिर हम डिपेंड करता है, इसको 1-2 आगे बढ़ा भी सकते हैं या सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है हमारा साइंस का पैटर्न है ये।